हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका कि पार्ट 4 आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं एंड मुख्य रूप से आज का टॉपिक रहेगा हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो डाइजेशन में ग्लैंड्स हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपका सेलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि हो गया, फिर आपका लीवर हो गया, फिर आपका पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने सिलेबस पे नज़र दिया होगा तो पिछले क्लासेस को थोड़ा बहुत देख के आपको आइडिया लगेगा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ रखा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी पिछले 3 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का एनाटॉमी फिजियोलॉजी। आज हम लोग एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना, एक्सेसरी ग्लैंड्स में जिसमें आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, सेलिवरी ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स आते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चल इसी को एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे ग्लैंड्स कहने सहायक ग्लैंड्स, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं सहायक ग्रंथि, है ना। इसमें क्या कहते हैं? हाँ, आज के माइक में थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब टाइप का जा रहा होगा, यानी कि थोड़ा सा फटा फटा आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, आप एक दिन वेट कीजिए। आज का माइक लगता है कुछ ख़राब हो गया है, तो मैं नेक्स्ट डे इस माइक को चेंज करके आप लोगों के साथ आ जाऊँगा लाइव, टेंशन ना लो। ठीक है, हाँ, चलो भाई, सब कुछ सही है। हाँ चलो, आज भर मैनेज कर लो, ठीक है। हाँ, आवाज़ वगैरह लेकिन क्लास की जा रही होगी, स्मूथ नहीं जा रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। एक्सेसरी ग्लैंड्स की मैं बात करता हूँ। एक्सेसरी ग्लैंड्स सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें खाना एक्चुअली नहीं जाता है। जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जीआईटी है, तो वहाँ पर खाना घुसता है। अगर चाहे पेट है तो पेट में खाना गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें खाना गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना लीवर में घुसता है, नहीं, खाना लीवर में नहीं घुसता है। लेकिन खाना लीवर के बिना सही से पच भी नहीं पाएगा, क्योंकि लीवर आपका बनाता है बाइल। लीवर बनाता है आपका क्या? बाइल। बाइल मतलब समझते हो? पित्त, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो लीवर के बिना कभी भी फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आपका सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड जो है ना, लार ग्रंथि, ये एक एंजाइम बनाता है अमाइलेज। अमाइलेज प्लस फूड को लुब्रिकेट करता है। तो यानी कहीं ना कहीं खाना को पचाने में सहायता प्रदान किया। और आपको पता है पेनक्रियाज तो भर भर के एंजाइम बनाता है, पेनक्रिएटिक जूस, है कि नहीं, जो कि ड्यूोडेनम में छोड़ता है, फिर वहाँ पे डाइजेशन होता है। फिर आपका गॉल ब्लैडर पता है क्या करता है? जस्ट लीवर के नीचे होता है। ये जो आपका बाइल बनता है तो उसको जमा करके रखता है। जब फिर खाना खाते हैं तो वो बाइल हरा के निकाल देता है। ठीक है, तो ये सब के बिना आपका खाना पचना पॉसिबल नहीं है स्मूथली तरीके से। इसलिए यानी कि मोबाइल कुछ देर तो चल जाएगा। मोबाइल का एक्सेसरी पार्ट क्या होता है? चार्जर है, चार्जर, पावर बैंक, ये सब एक्सेसरी पार्ट है कि कुछ देर तक मोबाइल तो चल जाएगा बिना चार्जर के। लेकिन एक समय पर जब मोबाइल बैटरी डाउन होगा, मोबाइल का डायरेक्ट पार्ट है चार्जर नहीं, लेकिन उसके बिना भी मोबाइल संभव है नहीं। कारण, क्योंकि जब मोबाइल डिस्चार्ज होगा तब फिर कहाँ जाओगे? तो वही चार्जर के पास जाओगे। तो वही कहते हैं ना मोबाइल का एक्सेसरीज, एक्सेसरी पार्ट वैसे ही होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग ऐसे ग्लैंड्स कहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स that help with digestion but food doesn't pass through them। कहने का मतलब है कि एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ये आपका प्रॉपरली, एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होता है ये आपका डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, लेकिन इसके अंदर खाना नहीं जाता है। ठीक है, इससे फूड पास नहीं करता है। वही बोल रहा है एक्सेसरी ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स दैट हेल्प विथ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन में हेल्प करता है बट फूड डजंट पास थ्रू देम, इसमें फूड थोड़ी घुसता है ना। अब जैसे देखो, जिनका गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है अक्सर, तो निकाल दिया जाता है, तो उनका बाइल जो है ना बनता है लेकिन स्टोर नहीं होता है, जिस वजह से उसमें इकट्ठा, जैसे आप तेल खाते हो ना तो बहुत सारा बाइल की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारा बाइल क्योंकि इसमें पहले से जमा है तो यहाँ से जाता है और उसको फैट को डाइजेस्ट करता है। लेकिन सोच लो अगर गॉल ब्लैडर है ही नहीं, गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिए हैं और आप ऑयली खाना खा लिए हैं, तो भैया अचानक से बाइल मिलेगा कहाँ से? लीवर बनाएगा भी तो थोड़ा थोड़ा बनाएगा, क्योंकि लीवर का काम है भैया स्टोर करना थोड़ी, ये जैसे बनाते रहता है वैसे बना बना के देता रहेगा। तो उससे थोड़ा बहुत फैट डाइजेस्ट हो सकता है, जैसे भुजिया वुजिया खा लिए, थोड़ा बहुत सब्जी रोटी खा लिए,
तो डाइजेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर सोचोगे कि तला भुना खाना, पूरी या बर्गर या पिज्जा पकड़ के रपेट देंगे फ्रेंच फ्राइज, तो नहीं पॉसिबल है ना। ये क्या करते हैं, दे मेक डाइजेस्टिव जूस, यस डाइजेस्टिव जूस बनाने का काम करते हैं। विकास चौरसिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यही होगा कि फैट का डाइजेशन, यानी आप ज़्यादा ऑयली खाना वगैरह नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स और केमिकल्स बनाता है जो कि फूड के ब्रेकडाउन में मदद करता है। सबसे पहला कौन सा है, सेलिवरी ग्लैंड। एक बच्चा बोल रहा है आकाश कुमार, पेनक्रियाज का मतलब हिंदी में बताओ। पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अब बोलो। सेलिवरी ग्लैंड को हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। अब बोलो, अब बोलो। और कुछ पूछना है? हिंदी की बात कर रहे हैं। अरे यार याद रखो, पेनक्रियाज। क्या बोलोगे अगर तुम्हारे पेशेंट में आएगा तो क्या कहोगे कि आपके अग्नाशय में सूजन है? ऐसे कौन समझेगा भी नहीं। पेनक्रियाज, आज के ज़माने में कौन अग्नाशय और अग्नाशय बोलते रहोगे यार। रेक्टम को क्या बोलोगे? अमाशय, अग्नाशय, अग्नाशय, मलाशय। चलो बहुत बढ़िया। क्यूट कह रहा है आज के क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा लेना है तो क्लास में नहीं आइए, जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए दिलबर दिलबर गाना, आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए, वो देखिए। यहाँ मज़ा लेने आते हैं कि पढ़ने आते हैं। टॉपिक है सेलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। सेलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, ठीक है ना। लार ग्रंथि माउथ में होता है। तो सेलिवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड एक प्रकार का कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जिसमें डक्ट होता है और ये एंजाइम बनाते हैं। तो ये सेलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में क्या कहते हैं, लार कहते हैं, जो मुंह का लार है ना। हाँ, दैट रिलीज इनटू द ओरल कैविटी, यस ओरल कैविटी में रिलीज होता है। और आपको पता है सेलिवरी ग्लैंड के कितने टाइप्स होते हैं, तो टोटल 6 होता है सेलिवरी ग्लैंड। तीनों टाइप्स पेयर में पाया जाता है। जैसे आपका पैरोटिड ग्लैंड्स दोनों कान के साइड में पाया जाता है। ये देखो पैरोटिड ग्लैंड का पोजीशन दिख रहा है, पैरोटिड ग्लैंड दोनों कान के पोजीशन में, कनपट्टी के पास, एक इधर एक इधर। गलफुलियामय हो जाता है तो यही पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड में इधर इधर दोनों तरफ पाया जाता है। फिर होता है एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, अंडर द जॉ, अंडर द जॉ, मैंडिबल के जस्ट नीचे, है ना। मैक्सिला ऊपर वाला, मैंडिबल नीचे वाला, तो मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, ठीक है। हाँ, और फिर सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ये तीनों दो दो गो होता है, याद रखना, तीनों दो दो गो होता है, टोटल 6 गो होता है सेलिवरी ग्लैंड, पेयर में होता है तीनों। अब है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो सब लिंगुअल ग्लैंड आपके जीभ के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ना। जीभ के 3 टाइप्स के होते हैं, 3 पेयर में है, इसलिए 6 गो हो गया टोटल, है ना। हाँ, तो ये जीभ के नीचे होता है। तो वही बोल रहा है पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ ईयर, कान के आगे में होता है। एंड ये अपर जॉ के पास होता है, सब मैंडिबुलर। एंड अंडर योर टंग, सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ होता है, टंग के जस्ट नीचे होता है। तो सेलिवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, जो ओरल कैविटी में रिलीज होता है। सलाइवा जो लार है ये हेल्प करता है इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन, यस। आपको पता है आप जब रोटी खाते हो तो रोटी, छुच्छे रोटी ले लेना, मुंह में पहले रखना तो आपको मीठा उठा नहीं लगेगा। लेकिन वही रोटी को अगर आप मुंह में लगातार चबाओगे तो थोड़ा देर के बाद वही रोटी मीठा लगने लग जाता है। कोई कोई नोटिस किया है क्यों होता है, पता है? क्योंकि रोटी में है कार्बोहाइड्रेट, और जब वो लार में मिलता है, आपके लार में, मुंह में लार है ना, सलाइवा है, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सेलिवरी एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, सेलिवरी एमाइलेज। और ये सेलिवरी एमाइलेज का एक और नाम क्या होता है, पटाइलिन। एक्चुअली पढ़ते टाइलिन है लेकिन हम पढ़ते हैं पटाइलिन, हिंदी मीडियम वाले है ना। हाँ, है ना। हाँ, तो ये टाइलिन क्या करता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट, कितना, 30% स्टार्च, स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है, 30% स्टार्च को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, ठीक है। 30% स्टार्च आपका कन्वर्ट टूट जाता है, और वो जब टूटता है स्टार्च तो वो माल्टोज में टूटता है, और माल्टोज का स्वाद होता है मीठा। कैसा स्वाद होता है, मीठा। वही आपको मीठा लगता है, वही आपको मीठा लगता है। कभी ट्राई कीजिएगा कि रोटी रोटी को मुंह में रख के चबाइएगा चबाइएगा, शुरुआत में आपको मीठा नहीं लगेगा लेकिन कुछ देर के बाद थोड़ा थोड़ा मीठा लगेगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हिंदी नहीं लाया करो, इंग्लिश नहीं, जिससे समझ में आएगा वो समझ, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों रखूंगा, टेंशन ना लो। सलाइवा हेल्प्स इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन एंड कीप्स द माउथ मॉइस्ट, यानी सलाइवा
इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन यानी कि पाचन के शुरुआत करने में मदद करता है, क्योंकि आप खाना जब खाते हो मुंह में तो लार में मिक्स करता है, मस्टिकेट करता है, बोलस बनाने में मदद करता है, प्लस उसमें एंजाइम भी है, उसमें भी फूड को डाइजेस्ट करता है ना। और सेलिवरी ग्लैंड्स एक ऐसी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, याद रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड है, वही चीज़ ऊपर में लिखा हुआ है, जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है और उसे रिलीज करता है कहाँ, ओरल कैविटी में। ऐसा नहीं सोचना कि ये हिंदी में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में नहीं, ऊपर वाला ही लाइन है उसी को हिंदी में लिखा हुआ है। लार डाइजेशन की शुरुआत करती है, माउथ को मॉइस्ट रखती है, ठीक है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला दिए हैं ताकि थोड़ा बच्चा के लिए आसानी हो। जैसे पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड सबसे पहला है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी सेलिवरी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, लो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सेलिवरी ग्लैंड लार्जेस्ट। हमको देखो बाबू, सबको देख के चलना पड़ेगा ना। लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी सेलिवरी ग्लैंड अगर कोई बोलेगा तो ये तीनों में आप ऐसे ही साइज देख लो ना, ये तीनों को ग्लैंड का साइज दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ा साइज कौन सा है, ये देख लो आप लोग, ये है पैरोटिड, कान के पास वाला, इन फ्रंट ऑफ ईयर। तो भैया आराम से है, आपको दिख रहा है ये पैरोटिड सबसे बड़ी होती है ना। हाँ, एंड सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल। हाँ, थोड़ा बुक से थोड़ा बढ़ा के मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक में नहीं होगा, थोड़ा टॉपिक कम है, मैं बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ताकि, है ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, थोड़ा और बेहतर हो, जो आपके लिए काम का है। बताया ना कि बुक के अकॉर्डिंग आपको चलना है, मुझे चलना है, लेकिन बुक बनाया भी मैं ही हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे उसमें क्या कमियां हैं, उसको मैं सुधार करता हूँ साल दर साल। अब अगली बार जो बुक आएगी उसमें ये भी चीज़ें ऐड होगा, है कि नहीं। हाँ, तो लोकेशन, लोकेशन कान के नीचे और आगे पाया जाता है, कान के नीचे जस्ट, ये देखो है ना, कान के नीचे और कान के आगे में, है ना। चलो, कौन सा ग्लैंड आपका, पैरोटिड ग्लैंड। देखो बाबू, हम पढ़ा क्या रहे हैं, ग्लैंड पढ़ा रहे हैं। सेलिवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। अंतिमा पांडे जी, आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। शायद आपका ध्यान कहीं भटक गया होगा, इस वजह से आपको समझ में नहीं आया, बट आई वांट, मतलब मैं ट्राई करता हूँ आपको अगेन समझाने का। सेलिवरी ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, सेलिवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि कहते हैं, ये मुंह में लार यानी सलाइवा बनाता है, उसी के साथ इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। सेलिवरी ग्लैंड के 3 प्रकार होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास होता है, पोजीशन आप देख सकते हैं, सबमैंडिबुलर मैंडिबल के जस्ट नीचे होता है, एंड सबलिंगुअल यानी कि जीभ के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। हाँ, अगर पैरोटिड ग्लैंड में बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे पाया जाता है और ये सिक्रीशन करता है सीरस सलाइवा, यानी पतला सलाइवा रिलीज करता है, और इसमें एंजाइम पाया जाता है, इसी में एंजाइम पाया जाता है, यही पैरोटिड ग्लैंड सबसे ज्यादा एंजाइम, सबसे ज्यादा सलाइवा बनाता है। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन, अरे बड़ा ये है तो सबसे ज्यादा सलाइवा कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा सलाइवा बनाने का काम करता है, सबसे ज्यादा सलाइवा बनाने का काम करता है कौन, यही पैरोटिड ग्लैंड, और इसी में एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम है सेलिवरी अमाइलेज। पूछेगा सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सेलिवरी अमाइलेज, पटाइलिन, इसी को एक और नाम है। और ये क्या करता है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कितना परसेंट, लगभग 30%, 30% स्टार्च मुंह में ही पच जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। डक्ट्स की बात करें, स्टेंसन्स डक्ट, इसकी जो नलिकाएं हैं उसका नाम क्या है, स्टेंसन डक्ट। मेरे साथ बोलो क्या है, बताओ भाई क्या है, स्टेंसन डक्ट है, जो ओपन नियर्स सेकेंड मोलर माउथ, सेकेंड मोलर मतलब लगभग मुंह का जो चौवा है ना, चौवा के आसपास में इसका खुलता है, वहीं से लार, आप देखना सबसे ज्यादा लार वहीं से निकलता है, दांत के पीछे से, है ना, चौवा दांत के पीछे से, तो वही है। एंड फंक्शन क्या है, स्टार्च डाइजेशन का शुरुआत, हाँ, स्टार्च के डाइजेशन का शुरुआत करना, यानी पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन कान के पास, सिक्रीशन सीरस सलाइवा यानी पतला एंजाइम रिच सलाइवा बनाता है, और एंजाइम्स सेलिवरी अमाइलेज है, डक्ट का नाम स्टेंसन डक्ट है, और फंक्शन स्टार्च डाइजेशन का शुरुआत करना होता है। वैसे आप आगे पढ़ लो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, क्या, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है, लोकेशन लोअर जॉ, लोअर जॉ मतलब मैंडिबल के नीचे, जस्ट मैंडिबल है ना, लोअर जॉ, मैक्सिला अपर जॉ, मैंडिबल नीचे, लोअर जॉ के नीचे होता है। इसके सिक्रीशन मिक्स्ड होते हैं, यानी इसमें सीरस भी होता है, म्यूकस भी होता है, यानी कि सलाइवा भी होता है, उसके साथ साथ थोड़ा म्यूकस भी होता है, ठीक है, मीडियम मीडियम, जस्ट जीभ के नीचे होता है। डक्ट क्या है, वार्टन्स डक्ट, इसके डक्ट का नाम क्या है, वार्टन। देखो डक्ट का नाम याद रखना है, पैरोटिड ग्लैंड का नाम क्या है, स्टेंसन्स, स्टेंसन्स है ना, एस्टेंसन डक्ट, एस्टेंसन डक्ट है ना। तो ऐसे याद रख लेना, पैरोट का जब आप देखते हो तो टेंशन हो जाता है, क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है, यानी स्टेंसन डक्ट।
ठीक है। हाँ, और सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर वार्टन्स डक्ट, है ना। मैंडिबल से क्या करते हो, मैक्सिला और मैंडिबल, मैंडिबल क्या होता है लोअर जॉ, इससे आप वार करते हो, है ना। वार मतलब समझते हो, पूरा एकदम हपकना, है ना। तो वार करते हो किससे, मैंडिबल से, मैंडिबल से, जॉ बोन से, इसलिए आपका ये हो गया वार्टन्स डक्ट। याद रख लेना है, साइंटिस्ट के नाम पर है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किसके डक्ट का नाम क्या है, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम, तो सब मैंडिबल, मैंडिबल से क्या करोगे, वार करोगे, वार्टन्स डक्ट, जो कि फ्लोर ऑफ माउथ में खुलता है, ठीक है। हाँ, फिर है कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम सलाइवा, सलाइवा 60 से 65% आपका ये भी रिलीज करता है ना, ठीक है। एंजाइम सबसे ज्यादा ये बनाता है, एंजाइम ये बनाता है, लेकिन सलाइवा सबसे ज्यादा ये भी बनाता है, ठीक है। ये भी ग्लैंड अच्छा ठीक ठाक सलाइवा बनाता है। अब सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, लोकेशन टंग के नीचे, टंग के नीचे, टंग के नीचे पाया जाता है, नाम ही है सब लिंगुअल, लिंगुआ का मतलब जीभ, जीभ के जस्ट नीचे होता है। एंड, है ना, सिक्रीशन क्या है, मेनली म्यूकस, इसमें म्यूकस ही होते हैं, वही थिक म्यूकस होता है। एंड जो आपका डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस याद रखना, डक्ट ऑफ रिविनस, इसके डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ रिविनस, तो याद रख लेना। रिविनस कैसे याद रखोगे, तो है ना, जिह्वा, जिह्वा के नीचे पाया जाने वाला क्या होता है, जिह्वा के नीचे पाए जाने वाला ग्लैंड सबलिंगुअल, सब ग्लैंड क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो जिह्वा यानी रिह्वा, जिह्वा यानी रिह्वा, 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 रिह्वा यानी रिवीवन, रिवीवन क्या कहते हैं, रिविनस, रिह्वा यानी रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। हाँ, फंक्शन लुब्रिकेशन है, मतलब लुब्रिकेट करता है, फूड को थोड़ा सा स्मूथ करने का काम करता है, ठीक है। चलो, तो मुख्य तौर पर आपने पढ़ लिया पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम स्टेनसन्स डक्ट है, स्टेनसन्स डक्ट, सबमैंडिबुलर का वार्टन्स डक्ट, एंड उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड का डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है। सर मैं कॉलेज में आपकी क्लासेस ले रही हूँ, बहुत बढ़िया पाल। चलिए लीवर की बात करते हैं, नेक्स्ट है लीवर। लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, इवन लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का, है ना। सर मैंने बुक रिसीव कर ली, सृष्टु कुमार, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो जिनके पास भी बुक नहीं है, बुक मंगा लोगे तो बढ़िया रहेगा। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखना। एक्सोक्राइन इंडोक्राइन में सबसे ज्यादा, लगभग कितना वजन होता है लीवर का, 1.5 किलो, 1.5 kg के लमसम वेट होता है। लीवर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। इट इज मिक्स्ड ग्लैंड, ये मिक्स्ड ग्लैंड है बिकॉज इट्स फंक्शन एज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, मुख्य तौर पर इसमें दोनों चीजें होती हैं, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन, लेकिन सबसे ज्यादा ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये सबसे ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। हाँ, इट सिक्रेटेड बाइल जूस, एक सेकेंड, ये मिक्स्ड ग्लैंड नहीं है, ये मिक्स्ड ग्लैंड नहीं है, पीपीटी में मिस्टेक हुआ है, ये ओनली इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड है, इट इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। इस ये एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई, है ना, इंडोक्राइन, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सिंपली है, आप इसमें देख लो ग्लैंड, ठीक है। हम्म, चलो भाई, मेनली ये एक प्रकार का क्या कहते हैं, इट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, याद रखना। एक्सोक्राइन मतलब ये एंजाइम वगैरह बनाने का काम करता है, बाइल वगैरह बनाने का काम करता है, हार्मोन थोड़ी बनाता है भाई, है ना। हम्म, चलो इसको हटा देते हैं, बस। इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड है, बस इतना याद रखो। चलो हो गया काम, हो गया। चलिए, तो वही लीवर के बारे में बता रहे, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है आपके ह्यूमन बॉडी का, एंड इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है ना, इट सिक्रेटेड्स बाइल जूस। अंकित शाह क्या कह रहे हैं, लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो रहा है, लैपटॉप में डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा एक लिंक भेजेंगे हम लोग, है ना, हमारी टेक्निकल टीम 92 193 03100, आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे पूछ लीजिएगा लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करें, वो बता देंगे, ठीक है। हाँ, वो लिंक भेज देंगे आपको, वहाँ से हो जाएगा। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। एंड लीवर का लोब वगैरह देखोगे तो ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, जो क्या बनाता है, बाइल बनाने का काम करता है, क्या बनाने का काम करता है, बाइल बनाने का, है ना। अब
अब्दुल रहमान जी बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो बाइल बनाने का काम करता है। फंक्शन की बात करेंगे तो मेक्स बाइल, ये बाइल बनाने का काम करता है। विच हेल्प्स डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैट। बताओ बाइल किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है? फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो पूछा जाता है बाइल बनाता कौन है? लीवर में। तो देखो लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे एक छोटा सा ग्रंथि है गॉल ब्लैडर। तो लीवर में बाइल बनता है और यहाँ आके जमा होता है, फिर जब फैट खाते हो तो यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मतलब होता है क्या? पित्त की थैली, इसको कहते हैं पित्त की थैली। ये कहाँ पाया जाता है? अंडर द लीवर, लीवर के जस्ट नीचे, लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है। इसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। कह रहा है गॉल ब्लैडर, द गॉल ब्लैडर इज स्मॉल पियर शेप्ड सैक लोकेटेड बिलो द लीवर। जस्ट लीवर के नीचे पाया जाता है। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा पियर, नाशपाती के आकार का शेप है जो कि लीवर के नीचे होता है। इट स्टोर्स एंड कंसंट्रेट बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। यानी जो लीवर बाइल बनाता है उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर करता है, यानी पित्त की थैली। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि गॉल ब्लैडर ही लीवर बाइल बनाता है। नहीं, गॉल ब्लैडर तो सिर्फ बाइल को स्टोर करता है, बाइल बनाने का काम लीवर करता है। एंड फिर जब आप फैट खाते हो तो ये रिलीज करता है डुओडेनम में, सिस्टिक डक्ट के माध्यम से। देख रहे हो, ये डुओडेनम में रिलीज कर देता है। ठीक है, हाँ, ताकि आपका फैट का डाइजेशन हो। वही चीजें हिंदी में लिखा हुआ है। रणविजय कुमार सिंह जी बुक में एक्सेसरी ग्लैंड्स का टॉपिक थोड़ा सा कम दिया हुआ है, मिसिंग पार्ट है, आप इसको नोट्स में ऐड कर लेना। कुछ चीज़ें मुझे कमी लगी तो वो कम ही तो नहीं पढ़ाएंगे, हम थोड़ा बेहतर पढ़ाएंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। वो बुक भी मैंने ही बनाया है, पिछले साल उसमें कम कंटेंट था, इस साल मुझे लगा कि नहीं इसको चीज़ें और बेहतर करना है। ठीक है, और उसके अगले साल और बेहतर होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती रहेंगी। ठीक है, तो जहाँ कमी है वो मैं पूरा कर रहा हूँ ना, आप घबराइए नहीं। ठीक है, चलो। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर एक छोटी, बाकी सब चीज़ मिलता है ना। चलो, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक छोटी नाशपाती के आकार की थैली है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। ठीक है, यह यकृत द्वारा बनाए गए पित्त रस को संग्रहित करती है, सघन करती है तथा वसा के पाचन में डुओडेनम में, है ना, पाचन के लिए डुओडेनम में छोड़ती है। चलो बहुत बढ़िया। पार्ट्स की मैं बात करूं, हैज अ स्मॉल पाउच लाइक शेप, इसका कैसा पाउच लाइक शेप होता है और कनेक्टेड टू द बाइल डक्ट, और ये जो बाइल डक्ट है इसके द्वारा जुड़ा होता है। और सिस्टिक डक्ट, इस डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम क्या होता है? सिस्टिक डक्ट, है ना। जो गॉल ब्लैडर आपके कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट से जुड़ता है तो उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। जैसे ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर से जो डायरेक्टली डक्ट निकलता है इसका नाम क्या है? पूछा गया एक बार सवाल, सिस्टिक डक्ट, याद रख लेना, सिस्टिक डक्ट। ठीक है। अब फंक्शन क्या है? स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल, बाइल को स्टोर करना एंड रिलीज करना इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन फैटी फूड अराइज। जब आप फैटी फूड्स खाते हो तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, खास करके डुओडेनम में, और आपके फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगला क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जस्ट बिहाइंड द स्टोमक, आपके पेट के जस्ट पीछे पाया जाता है। अगर आप देखोगे तो आपके पेट के जस्ट पीछे होता है। अगर आप इस इमेज में देखो तो आपको पेनक्रियाज दिख रहा होगा, है ना। देखो किसी को पेनक्रियाज दिख रहा है? देखो ये पेट है, पेट के जस्ट पीछे से देखो एक लीफ कलर का, लीफ टाइप का स्ट्रक्चर गया है जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। स्टोमक को कहते हैं अमाशय, लीवर को कहते हैं यकृत, गॉल ब्लैडर को कहते हैं पित्ताशय। ठीक है। चलो, जिसको समझना है भाई हिंदी भी बता देते हैं। चलो, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जस्ट बिहाइंड द स्टोमक। ओके पूनम यादव जी, मैं सही से लिखने का प्रयास करूंगा। पेनक्रियाज जस्ट बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट पीछे होता है। पेनक्रियाज एक लार्ज, है ना, इलोंगेटेड मिक्स्ड ग्लैंड है। पेनक्रियाज एक बड़ा सा, बड़ा ग्लैंड है और इलोंगेटेड मिक्स्ड ग्लैंड है। इलोंगेटेड मिक्स्ड ग्लैंड मतलब क्या होता है ना, मिक्स्ड ग्लैंड मतलब ये, यस, इसके अंदर दोनों नेचर है। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड का नेचर भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी नेचर है। डुअल फंक्शन ग्लैंड है, यानी इसमें दोनों नेचर होता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। दूसरा, पहला क्या है? लीवर है। दूसरा क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो समझ में आ रहा है? ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा
होता है, जस्ट स्टमक के पीछे होता है। एंड ये डुअल फंक्शन शो करता है। इसका पेनक्रियास का एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली हिस्सा होता है जो कि डाइजेस्टिव जूस बनाता है, एंजाइम्स बनाता है। 99% हिस्सा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हाँ, आपका बस 1% हिस्सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो दोनों फंक्शन इसका देखेंगे, एक्सोक्राइन फंक्शन भी देखेंगे, एंडोक्राइन फंक्शन भी देखेंगे। सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द स्टमक, यस, एंड इट एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। मुख्य भाग इसका एक्सोक्राइन हिस्सा होता है, 1% हिस्सा एंडोक्राइन है। देयरफॉर इट कॉल्ड एज डुअल फंक्शनल ग्लैंड, इसको डुअल फंक्शनल ग्लैंड भी कहते हैं। अगर पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका 3 हिस्सा बना होता है। ये हिस्सा जो डुओडेनम, जैसे ये देखो आपका स्टमक है, जस्ट ये स्टमक है, और ये आपका यहाँ से डुओडेनम होता है, राइट। तो यही डुओडेनम से आपका यहाँ पर आपका पेनक्रियाज पाया जाता है, ठीक है। ये हिस्सा जो यहाँ पर है डुओडेनम, ये देखो डुओडेनम है, यहाँ पर जो घिरा गया इसको हेड कहते हैं, बीच वाले को बॉडी एंड लास्ट वाले को टेल। हेड, बॉडी एंड टेल। तो इसके पार्ट्स को देख लो, पेनक्रियाज के पार्ट्स को, हेड, बॉडी, टेल। हेड जो है वो क्लोज टू द डुओडेनम, देखो डुओडेनम के नजदीक है, ये डुओडेनम के नजदीक है। बॉडी मिडिल पार्ट है, बॉडी मिडिल पार्ट है, देखो बॉडी मिडिल पार्ट है, एक सेकेंड, हाँ, बॉडी मिडिल पार्ट है, वेरी गुड। एंड पार्ट टेल है जो कि स्प्लीन के नजदीक में होता है। फंक्शन क्या है, मेक्स पेनक्रिएटिक जूस, ये क्या बनाता है, पेनक्रिएटिक जूस बनाता है विथ एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स में, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। याद करो सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता था, साहिबा बानो जी बताइए, वेट कितना होता है पेनक्रियाज का? पेनक्रियाज भी लगभग आधे किलो का होता होगा, अभी ध्यान एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन चलो आपने पूछा है तो हम लगे हाँ तो पूछ लेते हैं भाई, हमारे पास तो एआई है ना, पूछते हैं भाई। नॉर्मल वेट ऑफ पेनक्रियाज इन ह्यूमन, 50 से 125 ग्राम। मुझे भी लगा था कि मेरा गलत हो सकता है, इसीलिए मैं फिर से सर्च कर लिया, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 125 ग्राम आपका होता है इसका वजन। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, क्यों बताओ भाई, क्यों ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाता है? कुछ हुआ था क्या? कुछ नेटवर्क इशू हुआ था क्या? अच्छा, नेटवर्क इशू हो गया था, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताओ सही है, अब बताओ सही है। देखो आपका जो मैंने क्या बताया कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, क्यों? क्योंकि ये पेनक्रिएटिक जूस वहीं जाकर रिलीज होता है, और यही पेनक्रिएटिक जूस है फाइनल डाइजेशन करवाने का काम करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स, फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स, यही पेनक्रियाज बनाता है, ठीक है। हाँ, एंड ऑल्सो मेक इंसुलिन, इंसुलिन भी बनाता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जो कि इसका इंडोक्राइन पार्ट का है फंक्शन। देखो भाई, अब पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है, पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है पहले देख लेना। पेनक्रिएटिक जूस अभी क्लियर है, ऑडियो वीडियो एक बार कमेंट में दिल बना के बता देना भाई। अगर ऑडियो, मेरे फोन में तो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले दिक्कत हुआ था। अगर क्लियर हो तो एक बार कमेंट में दिल बना देना, एक बार कमेंट में दिल बना देना सभी बच्चे। जस्ट मैं फिर से क्लास स्टार्ट कर ले रहा हूँ अपने फ़ोन में। हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सब कुछ क्लियर है। हाँ, तो देखो पेनक्रिएटिक जूस में होता क्या क्या है। तो पेनक्रिएटिक जूस में होता है अमाइलेज। अमाइलेज किस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, तो नाम होता है पेनक्रिएटिक अमाइलेज। सलाइवा में जो होता है सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। लाइपेज, तो पेनकेटिक लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेशन में हेल्पफुल होता है ना। देखो इसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है, डायमीटर कितना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस सब चीज़ों को चैट जीपीटी से या तो एआई वगैरह से, गूगल वगैरह से आप करके डिटेल समझते रहिए, पढ़ते रहिए, इससे कोई सवाल नहीं आने वाला है कि पेनक्रियाज का लंबाई कितना होता है। देखो हम लोग जो पढ़ाते हैं, पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का तरीका ये होता है कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है वो कंटेंट ऐड करना। अब अगर आप पेनक्रियाज ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, आप मुझसे पढ़िए, मैं आपको 5 दिन तक लगातार पेनक्रियाज पढ़ाऊंगा, 5 दिन तक लगातार लीवर पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक्चुअल मेंटोर नहीं हुआ। एक्चुअल मेंटोर वो होता है जो आपके एग्जाम में जो कंटेंट पूछा जा रहा है उसको फोकस करते हुए समराइज्ड, नहीं तो किताबों में जाके देखो, है ना, आप उसी में घुलते रह जाओगे।
फिर आपने ये भी पढ़ लेना होगा कि भाई सैलिवरी ग्लैंड में पैरोटिड का लंबाई कितना होता है, ये भी तो पढ़ना होगा ना। ये देखो पैरोटिड ग्लैंड का लंबाई कितना होता है, फिर पैरोटिड ग्लैंड का लंबाई कितना होता है, सब मैंडिबुलर का कितना होता है, चौड़ाई क्या होता है, पढ़ते रहो भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई, है ना। तो ये चीज फिर आपको दिक्कत करेगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलो, तो आपके पेनक्रेटिक जूस में क्या क्या होता है, अमाइलेज होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, अगर आपको जानने का शौक है, मैं बताया ना, मैं भी गूगल थोड़ी हूँ, एआई थोड़ी हूँ, सब कुछ याद थोड़ी रहता है, आपने चेक कर लेना है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं भी ज्ञानी थोड़ी हूँ भाई, है ना। मुझे कोई डाउट हुआ, मैं तुरंत पूछा गूगल एआई वगैरह से, तो तुरंत बता देता है भाई, हो गया क्लियर, ठीक है। हाँ, लाइपेज, वैसे ही आप लोग भी अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करिए। प्रोटीएजेस, सबके पास स्मार्टफोन है, रिचार्ज कराते हैं क्या सिर्फ गाना सुनने के लिए, नहीं ना। प्रोटीएजेस है ना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कुछ प्रोटीएजेस यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन भी पाया जाता है, जो किस चीज में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में। और कुछ बाइकार्बोनेट आयंस भी पाया जाता है ना। कुछ बाइकार्बोनेट आयन भी पाया जाता है जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक काइम को। यानी आपका पेट का खाना पता है ना, जब पेट में खाना होता है तो पता हो यहाँ पे पीएच कितना होता है, हाईली एसिडिक 1.2 टू 1.8, सोच लो। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसका पीएच कितना हो जाता है, सोचो, 7.4 प्लस होता है, 7.4 प्लस। कैसे, तो वो एसिडिक पीएच को न्यूट्रल करने का काम, बेसिक में ले जाने का काम वही बाइकार्बोनेट आयंस करता है जो पेनक्रियाज रिलीज करता है। तो पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और इसके एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, इसका एंडोक्राइन फंक्शन, तो पेनक्रियाज का 1% हिस्सा मैंने बताया एंडोक्राइन भी होता है, यस। तो इसके एंडोक्राइन ग्लैंड को कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। यानी पेनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट का एक अलग नाम दिया गया है जिसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। यानी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, देखो आपका, अगर मैं बात करूं तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है उसमें 4 प्रकार के सेल होते हैं। कितने प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल। अल्फा, बीटा, डेल्टा, देखो अल्फा सेल, यहाँ देखो लिख रहा है ना, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, ग्लूकागोन। क्या रिलीज करता है, ग्लूकागोन, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम है। नाम ये ग्लूकागोन, ग्लूकागेन, ग्लूकागोन एक जैसा लग रहा है ना, ग्लूकागेन यानी ग्लूकोज को गेन करेगा यानी इंक्रीज करेगा लेवल, ठीक है। हाँ, याद रखने का तरीका है। बीटा सेल इंसुलिन, आजकल का बेटा लोग क्या कर रहा है, जैसे कन्यान आती है माई बाप को सूली पे चढ़ा देता है, तो बेटवा लोग क्या कर रहा है, सूली पे चढ़ा दे रहा है, यानी कि इंसुलिन। बेटवा लोग क्या कर रहा है, सूली पे, यानी बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। काफी बार पूछा हुआ है इंसुलिन कौन बनाता है, तो बीटा सेल, ग्लूकागोन अल्फा सेल। और इंसुलिन याद रखना, अगर सूली पे चढ़ाओगे तो तुम मरिए ना जाएंगे जी, हैं, बताओ, मर जाएंगे तो तुम्हारे घर का आदमी कमे ना होगा, हैं, बताओ, तुम्हारे तुम्हारे प्रति जो प्यार है, दया है, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ कम ही होगा। तो डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो सूली पे चढ़ता है तो कम होता है, यानी कि घटेगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। यानी कि अल्फा सेल ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, बीटा सेल इंसुलिन जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, एंड डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन का काम है रोकना जो भी हाइपर सिक्रेशन, अगर अल्फा ज्यादा बना रहा है तो उसको रोक दो, बीटा ज्यादा बना रहा है तो उसको रोक दो, यानी रेगुलेट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेशन। यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, यानी अल्फा और बीटा के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। और एक होता है पीपी सेल्स, ये पीपी सेल्स पेनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड बनाने का काम करता है, ठीक है। चलो, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स आपने पढ़ लिया। अब कुछ सवाल हैं जो उसको आपको करके दिखाना है, बताओ। एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स मेनली प्रोड्यूसेस, क्या मेनली प्रोड्यूस करता है, ब्लड सेल्स, हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूस एंड एंजाइम्स, ऑक्सीजन। बताओ भाई, एक्सेसरी ग्लैंड्स मेनली प्रोड्यूसेस, एक्सेसरी ग्लैंड्स जो मुख्य तौर पर प्रोड्यूस करता है, आंसर सी, डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स। डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स, जो भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं डाइजेशन में, क्या ये डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड, सब मैंडिबुलर, नाम ही है सब मैंडिबुलर, सब मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे, सब मैंडिबुलर यानी मैंडिबल के नीचे। तो अंडर द टंग नहीं, टंग के अंदर होता है सबलिंगुअल। अंडर द जॉ, जॉ के नीचे, हाँ हो सकता है जबड़े के नीचे। इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, ये भी नहीं होगा, स्टमक नहीं, अंडर द जॉ, आंसर बी, जबड़े के नीचे, मैंडिबल इसी को कहते हैं जबड़ा, लोअर जॉ।
ठीक है, जबड़े के नीचे होता है। सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम्स दैट स्टार्च डाइजेशन, कहने का मतलब सलाइवा में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टार्ट करता है स्टार्च के डाइजेशन को। सलाइवा में ऐसा कौन सा एंजाइम है बताओ भाई जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। सब लोग बताओ भाई। सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम दैट स्टार्ट्स स्टार्च डाइजेशन, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन? नो। अमाइलेज, वेरी गुड, अमाइलेज इज द करेक्ट आंसर। सलाइवा जो है वो सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेनक्रियाज, सेलिवरी ग्लैंड, थायराइड या फिर लीवर? तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसका नाम है सेलिवरी ग्लैंड। उसका नाम है सेलिवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमको लगा सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कहाँ ध्यान है मेरा भी। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होगा, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। नेक्स्ट है विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज कंट्रोल्स ब्लड शुगर। इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज रिलीज करता है और वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है? थायरोक्सिन, तो ये थायराइड ग्लैंड का रिलीज है। इंसुलिन, यस, पेनक्रियाज रिलीज करता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। बताओ ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है या घटाता है? तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। करेक्ट। चलो, तो फाइनली आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स टॉपिक हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। हाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी। यानी जीआईटी में आपका हर एक जगह पे कहाँ कहाँ कौन कौन सा एंजाइम वर्क करता है, कैसे डाइजेशन होता है, एंड फाइनली ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर रही होंगी। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मिथिलेश ऑफिशियल के साथ जुड़े रहने के लिए। ओके, थैंक यू। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में दिल बना दीजिएगा, अदरवाइज आप एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।